वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे फिर से भारत का भूगोल। पार्ट नंबर 6 आ चुका है। आरपीएससी व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए पूछे जाएंगे। इंडिया ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे विगत परीक्षाओं में, मैंने सब उठाए और आपको देता जा रहा हूं। आज हम चर्चा करेंगे फिर से पार्ट नंबर 6 की। सभी विद्यार्थी वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब पर प्राप्त हो सके। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आईएएस प्रीएस 2006 में पूछा गया था कि पूछा था कि असम और पश्चिम बंगाल और मिजोरम तीन राज्य दिए। ठीक है, तो देखिए पहले कथन में कह रहा है कि असम, असम क्या है? भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। क्या ये कथन बिल्कुल सही है? सही है। पश्चिम बंगाल की बात करें, ये भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। ये कथन सही है, ये कथन भी सही है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम किस देश से लगता है? बांग्लादेश की सीमा लगती है और म्यांमार की। ये भी बिल्कुल सही है, यानी तीनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। याद रखना है आपको। बांग्लादेश के साथ में कौन कौन सी राज्यों की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ में? एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए बांग्लादेश के साथ में हो जाएगा कौन सा? असम। ठीक है, असम हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। उसके बाद देखें तो मेघालय। भारत के राज्य कौन कौन से लगते हैं बांग्लादेश के साथ में, जिसकी राजधानी क्या है? ढाका है। उसके बाद में कौन सा राज्य लगता है? त्रिपुरा लगता है। ठीक है, याद रखना है, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो है पांच राज्य लगते हैं बांग्लादेश के साथ में। अगर आपसे पूछ ले म्यांमार देश के साथ में भारत के राज्य कितने लगते हैं, तो म्यांमार देश के लगते हैं चार राज्य भारत के। ओनली कितने? चार राज्य भारत के लगते हैं। एक तो अरुणाचल प्रदेश, ऊपर वाला पूर्वी जो बिंदु है भारत का, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद नागालैंड की सीमा लगती है इसके साथ, जस्ट, जिसकी राजधानी कोहिमा है। उसके बाद सीमा लगती है इसकी मणिपुर की, जिसकी राजधानी है इम्फाल। और उसके बाद में मिजोरम की। इन चार राज्यों की सीमा किसके साथ लगती है? म्यांमार बर्मा के साथ में लगती है। उसके बाद हम बात करेंगे भूटान की, जिसकी राजधानी है थिम्पू, जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है। भूटान के साथ में बात करेंगे तो चार राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की? चार राज्यों की। किन कौन से? सिक्किम, जिसकी राजधानी क्या है? गंगटोक। क्या है? सिक्किम, जिसकी राजधानी गंगटोक है। उसके बाद में पश्चिम बंगाल, ठीक है, जिसकी राजधानी कोलकाता है। असम की राजधानी दिसपुर है, जो कि असम लगता है। उसके बाद लगता है कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है ईटानगर। याद रखना है आपको, चार राज्य भूटान देश के साथ लगते हैं। आगे हम बात करेंगे नेपाल की, छोटा सा, जिसकी राजधानी है काठमांडू। तो काठमांडू की सीमा नेपाल की देश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? पांच राज्यों से लगती है। एक तो याद रखना है, कितने? पांच राज्यों से। इसमें उत्तराखंड आ जाएगा, जिसकी राजधानी क्या है? देहरादून। जिसकी राजधानी है देहरादून। उसके बाद लगता है यूपी। ठीक है, उसके बाद लगता है बिहार, जिसकी राजधानी क्या है? पटना है। उसके बाद लगता है पश्चिम बंगाल, फिर वापिस से। ठीक है, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। उसके बाद लगती है सिक्किम की, नेपाल के साथ में। तो पांच राज्य हो गए। ठीक है, उसके बाद कौन सा रह गया देश? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ ओनली सीमा लगेगी किसकी? लद्दाख की। याद रखना है, अफगानिस्तान। यानी कितने देश लगते हैं भारत के साथ? सात पड़ोसी देश लगते हैं। उसमें से अफगानिस्तान की बात करें, सबसे छोटी सीमा लगती है, और लद्दाख जो है इसका लगभग जो है एरिया लगता है। ठीक है, उसके बाद म्यांमार की बात कर ली, भूटान की बात कर ली। चीन, थोड़ा सा हम चीन के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चीन के साथ भारत के राज्य कितने लगते हैं? पांच राज्य। ठीक है, एक तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। हिमाचल प्रदेश, क्या है? हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी शिमला है। उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड की सीमा लगती है चीन के साथ। ऊपर वाले जो भी है, सिक्किम की और अरुणाचल प्रदेश की। कौन सा? अरुणाचल। ये पांच राज्य भारत के सीमा लगते हैं चीन के साथ में। ठीक है, अब एक छोटा सा लगभग चर्चा में रहते हैं भारत के साथ पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं? पांच राज्य। देखिए यहां से स्टार्ट हो जाए, गुजरात सबसे पहले, जिसका अपना भारत का जो है पश्चिमी बिंदु है गौर माता, ये गौर मोती, जो गुजरात के अंदर है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान की बात करें, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और राजस्थान की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ 1033 किलोमीटर। उसके बाद हम बात करेंगे पंजाब। ठीक है, पंजाब की सीमा लगती है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। उसके बाद में लगता है अपना जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये लगते हैं। और इसके बाद में कौन सा आ जाएगा? लद्दाख। ये सीमा लगती है पांच, एक दो तीन चार है।
पाकिस्तान के साथ में। ठीक है, तो लगभग हमने चर्चा कर ली है सारों की, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आपको मैप याद अच्छी तरीके से, आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से हल करेंगे। आज हमारा टॉपिक है भारत की स्थिति विस्तार। भारत एवं जितनी भी स्थिति विस्तार है भारत के राज्यों की, तटरेखा की, कितने तटरेखा भारत के राज्य है, कितने देश है, किसकी साथ सीमा लगती है, उनके बारे में आज पूरे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। इसने पूछा है कि भारत का कौन सा नगर है जो सबसे एक पूर्व की ओर स्थित है। तो ये है पूर्व हमारा। ठीक है, ये है उत्तर भारत के अंदर, ये है दक्षिण, ये है कौन सा हो जाएगा पश्चिम। इसने पूछा है पूर्व की ओर। देखिए, हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ और बेंगलुरु। लखनऊ उत्तर प्रदेश में आ गया, भोपाल मध्य प्रदेश में आ गया, और हैदराबाद आंध्र प्रदेश में आ गया, ये बेंगलुरु। ठीक है, अब देखिए कोलकाता, ये आ गया बेंगलुरु। इसमें देखिए इसने पूछा कि पूर्व की ओर अवस्थित है। पूर्व की अवस्थित कौन सा हो जाएगा, पूर्व की अवस्थित है तो लखनऊ हो जाएगा। कौन सा नगर, नगर पूछना है तो इसने एक सबसे अधिक पूर्व की ओर। ठीक है, तो पूर्व की ओर यहाँ पे ये लगभग को है लखनऊ हो जाएगा, बाकी इस साइड है सारी। आगे देखिए, सामान्य विज्ञान के लिए स्पेशल हमने 15,000 प्लस प्रीवियस क्वेश्चन 1991 से लेकर 2023 तक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इस प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे, यानी जैसे भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, तीनों साइंस मिलेंगी। जैसे जीव विज्ञान है तो जीव विज्ञान के अंदर जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वो हमने निकाले हैं, उसकी हमने आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई है। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, एक दिन जैसे आज जैव विज्ञान का हो गया, कल रसायन विज्ञान का टेस्ट होगा, तीसरे दिन भौतिक विज्ञान का। यानी हमें तीनों साइंस लेकर चलनी है और टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे। डेली आपको टेस्ट मिलता रहेगा शाम को 6 बजे, और टॉपिक दिए गए हैं, सिलेबस आपको मिल जाएगा। ये रहा साइंस टेस्ट शेड्यूल। ये शेड्यूल अच्छी तरीके से पीडीएफ बाहर निकाल लेना और इसको अच्छी तरीके से देखकर अच्छी तरीके से साइंस को तैयार कर लो। जो विद्यार्थी सीईटी एग्जाम देना चाहते हैं दोबारा से, वो पक्का कर लो, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन साइंस के आने वाले हैं। एसएससी जीडी की जो विद्यार्थी तैयारी करें उनके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, कांस्टेबल की तैयारी करें, राजस्थान पुलिस की, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। और जो भी छोटे छोटे एग्जाम होते हैं राजस्थान के अंदर, जहाँ पे आपको लिखा होता है दैनिक विज्ञान, तो ये दैनिक विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दैनिक विज्ञान आपको जो है कंफर्म करनी ही पड़ेगी। जैसे फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी अब तैयारी करनी है, तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो है लगभग 2 से 3 ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये पूरी की पूरी आपको क्या साइंस पढ़नी पड़ेगी ना। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत होते हैं, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 6 नंबर के हो जाएंगे। ये 6 नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तैयार कर लीजिए। जनवरी फरवरी के बाद में जितनी भी वैकेंसी आएगी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, और अच्छे तरीके से ये 2 या 3 महीने आपके लिए अच्छे तरीके से इनको पढ़ लो। आगे देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ठीक है, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, देखिए हम बात करें भारत की, जैसे ये भारत है, मैंने बनाया। ठीक है, जैसे मैं बना लेता हूं, ये है हमारा भारत। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार है हमारा भारत। ठीक है, इसने पूछा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इसने दिया है। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, अंडमान निकोबार है यहाँ पे जस्ट में। इस प्रकार क्या बना है, अंडमान निकोबार। आपसे पूछ ले कि दक्षिणतम बिंदु भारत का कौन सा है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, निकोबार द्वीप में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, निकोबार द्वीप में। अगर आपसे पूछ ले भारत का मुख्य भूमिका, क्या पूछे, मुख्य भूमिका, मुख्य आते ही आपको कन्याकुमारी तमिलनाडु करना है। ठीक है, याद रखना है क्या करना है, कन्याकुमारी। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट कहते हैं इसको, कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ये है मुख्य भूमिका। आगे से पूछ ले भारत का मुख्य भूमिका जो बिंदु है वो लास्ट कौन सा है, तमिलनाडु कन्याकुमारी। आपसे पूछ ले दक्षिणतम बिंदु सीधा भारत का, तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा अंडमान निकोबार। यहाँ पे कौन सा है, पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किबिथु। ठीक है, यहाँ पे है उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु कौन सा है हमारा, उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल, इसे क्या कहते हैं, इंदिरा कोल। ठीक है, ये लद्दाख के अंदर है इंदिरा कोल। अब आ गया हमारा ये पश्चिम, पश्चिम के अंदर कौन सा है, गुजरात वाला, इसे कहते हैं सरक्रीक। या तो कहते हैं सरक्रीक आ जाए, या आ जाए यहाँ पे गुहार मोती। क्या आ जाए, गुहार मोती, ये है गुजरात के अंदर। ठीक है, तो ये चारों जो है याद रखने हैं आपको, दक्षिण, पूर्व, उत्तर और पूर्वी बिंदु, जहां से एग्जाम में सीधा का सीधा क्वेश्चन
पूछा जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बात करते हैं, लक्षद्वीप समूह में स्थित है। लक्षद्वीप जो है वो किस द्वीप समूह में स्थित है? लक्षद्वीप हिंद महासागर में है, अरब सागर में है, बंगाल की खाड़ी में, आपको पता है ये यहाँ पे अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी। तो ये लक्षद्वीप कहाँ पे है? अरब सागर के अंदर है। कहाँ पे है? अरब सागर के अंदर स्थित है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्यों बना? यहाँ पे जो द्वीप कितने हैं? 36 द्वीप है। इस 36 द्वीप समूह को क्या कहते हैं? लक्षद्वीप कहते हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल है। याद रखना है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोट। क्या है? एंड्रोट। यहाँ पे लक्षद्वीप के ऊपर सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोट, या इसे कहते हैं एंड्रोथ अथवा एंड्रोथ कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, एंड्रोट या एंड्रोथ कहते हैं। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, ये याद रखना है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और इसकी राजधानी आपसे पूछ ले, लक्षद्वीप की क्या था? क्वारती। क्या है? क्वारती लक्षद्वीप की राजधानी है। तो इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा, अरब सागर के अंदर। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य की ना तो तटरेखा है ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा है? यानी ना तो क्या है? तटरेखा है, और ना ही अंतरराष्ट्रीय यानी किसी देश के साथ सीमा लगती है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा असम। कौन सा राज्य हो जाएगा? असम राज्य हो जाएगा, जिसकी ना तो क्या है? तटरेखा लगती है। ये असम क्या? तेलंगाना हो जाएगा। कौन सा? तेलंगाना। ठीक है, असम की तो लगती है, तेलंगाना राज्य हो जाएगा। ठीक है, और तेलंगाना की सीमा किससे लगती है आपसे पूछ ले तो देखिए, तेलंगाना की महाराष्ट्र से तो लगेगी। ठीक है, महाराष्ट्र से लगेगी, छत्तीसगढ़ से भी लगेगी। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक, ठीक है, और उसके बाद में आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन 4 राज्यों के साथ में किसकी सीमा लगती है? तेलंगाना राज्य की सीमा लगती है, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू कश्मीर के पाक के नाम, ये थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, पाक के नाम नहीं है। निम्न में से कौन से राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य है? इतना ही क्वेश्चन है ये थोड़ा गलत। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य है? देखिए, जम्मू कश्मीर की बात आ जाए तो जम्मू कश्मीर के राज्य हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ठीक है, उत्तराखंड नीचे है, राजस्थान नीचे है, हिमाचल प्रदेश साइड में है, उत्तराखंड भी नीचे, हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश नहीं है, तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब क्या है? जम्मू कश्मीर के जो है एकदम पड़ोसी राज्य है। ठीक है, डंकन मार्ग के बीच में, ये जो डंकन मार्ग है वो कहाँ पे, किन के बीच में है? ये डंकन मार्ग की बात करेंगे तो ये डंकन मार्ग है मध्य व दक्षिणी अंडमान के मध्य, मध्य और दक्षिणी अंडमान के मध्य जो है डंकन मार्ग स्थित है। याद रखना। ठीक है, आपसे पूछ ले 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किन के मध्य है? 10 डिग्री चैनल की बात करेंगे अंडमान और निकोबार, यानी मध्य अंडमान और निकोबार के मध्य जो है कौन सा है? 10 डिग्री चैनल स्थित है। ये एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। देखिए आगे क्वेश्चन भी आ जाएगा, ये आ गया, 10 डिग्री चैनल किसके बीच में स्थित है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे इसका लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य। किनके मध्य? लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य कौन सा है? ये है 10 डिग्री चैनल। याद रखना है, कौन सा? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, भारत का सुदूर पश्चिमवर्ती स्थान किस राज्य में है? यानी सबसे पश्चिम में कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र है, राजस्थान है, या गुजरात है, या केरल है? तो इसमें गुजरात मैंने बताया था, गुहार मोती या सरक्रीक, गुहार मोती या सरक्रीक जो है, ये जो है लास्ट स्थान है पश्चिम का भारत का गुजरात के अंदर। ये याद रखना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। भारत एवं श्रीलंका को पृथक करने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है? ये है हमारा भारत, जस्ट इसी के जस्ट साथ में कौन सा है? श्रीलंका है। अब इन दोनों को अलग कौन सा करता है? ये करता है पाक की खाड़ी है। यहाँ पे क्या है? पाक की खाड़ी क्या करती है? भारत और श्रीलंका को अलग करती है। यानी पाक की खाड़ी जिसे कहते हैं पाक स्ट्रेट, इंग्लिश में क्या कहते हैं? PAK, पाक स्ट्रेट। ठीक है, पाक स्ट्रेट ये करती है भारत और श्रीलंका को पृथक। देखिए यहाँ पे है भारत का जस्ट राज्य तमिलनाडु, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है ये। ठीक है, ये याद रखना है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। एक तो ये याद रखना है, जो पाक की खाड़ी है यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से
जोड़ती है। इस जल संधि की चौड़ाई लगभग कितनी है? लगभग 64.137 किलोमीटर के मध्य है। ठीक है। और हम बात करें इसका नामकरण की बात करें तो प्रेसिडेंसी के गवर्नर रहे रॉबर्ट पार्क के नाम पर किया गया था। ये इसलिए पार्क की जल संधि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मद्रास का एक प्रेसिडेंसी गवर्नर था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था रॉबर्ट पार्क। उसके नाम पर जो है ये नाम लिखा हुआ है, पार्क की खाड़ी, जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे है कि कौन से दो देशों को पाक स्ट्रेट जोड़ती है? अभी इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार दिल्ली पुलिस में, राजस्थान पुलिस में, एसएससी जीडी में और सभी एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल देखो 2012 में पूछा है कि पाक स्ट्रेट जोड़ती है तो भारत और श्रीलंका को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत और श्रीलंका को। इसने देखो पीछे पीछे क्या दिया, पीछे इसने क्वेश्चन दिया, देखिए भारत और श्रीलंका को पृथक करता है, पाक सीधा दे दिया ऑप्शन में। आगे फिर इसने क्वेश्चन क्या दिया, इसने क्वेश्चन देखिए, इसने क्वेश्चन दिया वापिस पाक स्ट्रेट, इंग्लिश का वर्ड दे दिया इसने। ठीक है, अब पाक स्ट्रेट सोचेंगे विद्यार्थी, पाक स्ट्रेट क्या होता है? पाक की जल संधि तो सुना है, पाक की खाड़ी सुना है, लेकिन पाक स्ट्रेट क्या है ये भी याद रखना। इस प्रकार के शब्द पाक, भारत और श्रीलंका। देखिए निम्नलिखित में से भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? ये देखिए वापिस किस प्रकार क्वेश्चन, ये फिर दिल्ली पुलिस 2014 में पूछा गया था पाक स्ट्रेट को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? ठीक है, आपको पता है भारत के अंदर ये है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये इस प्रकार ये बना हुआ ना अलग सा भाग, जैसे शहद की तरह अलग से अलग हुआ है, ये है 7 बहनें। अब इसमें मेघालय आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, त्रिपुरा आता है, लेकिन ये पश्चिम बंगाल है, बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश आता है, ठीक है, नागालैंड आता है, मेघालय आता है, मणिपुर आता है, मिजोरम आता है, और यहाँ पे जस्ट त्रिपुरा आता है। ये है सेवन सिस्टर के नाम से जाना था। आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सा राज्य है सेवन सिस्टर के जो है के अंदर नहीं आता है, तो ये पश्चिम बंगाल नहीं आएगा। समुद्र की तरफ भारत की क्षेत्रीय सीमा का विस्तार है। समुद्र की तरफ भारत की क्षेत्रीय सीमा का विस्तार कहां तक है? तो 21.9 किलोमीटर तक है। इसी 21.9 किलोमीटर को क्या कहते हैं? 12 समुद्री मील। आपसे पूछा जाए 12 समुद्री मील, ठीक है, कितना है? 12 समुद्री मील, और किलोमीटर बनता है 21.9 किलोमीटर, याद रखना है। ठीक है, इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है 12 समुद्री मील तक। ठीक है, याद रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? देखिए समुद्र के साथ किसी जो है राज्य की सीमा नहीं लगती है, इसमें आंसर हो जाएगा राजस्थान की, बिल्कुल समुद्री सीमा नहीं लगती। देखिए भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई की बात करेंगे तो ये हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। याद रखना है आपको, भारत की कुल समुद्री तट रेखा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कुल कितनी है, यानी भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी कुल, सीधा क्वेश्चन पूछे तो 7516.6 किलोमीटर। इसी तट रेखा पर कितने राज्य हैं भारत के? 9 राज्य हैं, याद रखना है। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 4 केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखना आपको, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे, क्वेश्चन आएगा कितने राज्य लगते हैं। भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हैं? तो 9 राज्य। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं 9 राज्य कौन कौन से। द्वितीय ग्रेड विज्ञान के अंदर पूछ लिया इन्होंने, तो देखिए 9 राज्य कौन कौन से हैं। पहले हम बात करें 9 राज्य कौन से हो जाएंगे। गुजरात सबसे पहले लगेंगे हम, गुजरात से सीमा के साथ। तो इस प्रकार आपको पता है जस्ट इस प्रकार बना हुआ है, तो यहाँ पे गुजरात आ गया। उसके बाद में महाराष्ट्र, कौन सा? महाराष्ट्र आ गया। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर पर हम बात करेंगे, नीचे आएगा गोवा, जस्ट छोटा सा यहाँ पे इस प्रकार छोटा सा बना हुआ गोवा, क्या होगा? गोवा। इसके बाद में 4 नंबर पर हम बात करेंगे कर्नाटक आ जाएगा। ठीक है, तट के साथ। उसके बाद में 5 नंबर पर केरल आ जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे तमिलनाडु की, नीचे जस्ट कन्याकुमारी जो स्थान है तमिलनाडु। उसके बाद में एपी यानी आंध्र प्रदेश यहाँ तक, और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल लगभग यहाँ तक सीमा जो लगती है। ठीक है, ये 9 राज्य आपको बिल्कुल याद रखने हैं। ठीक है, आगे देखिए,
कौन सा राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करती है सीमा? देखिए बांग्लादेश की और म्यांमार, ठीक है, जस्ट आपको पता है बांग्लादेश यहाँ पे, ये है म्यांमार, और यहाँ पे आ जाएगा अपना बांग्लादेश। तो देखिए त्रिपुरा, असम, मिजोरम और मेघालय, इनमें से कौन सी सीमा जो दोनों के साथ साझा करता है? कौन के साथ? बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। तो मिजोरम हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है, मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से किस राज्य की सीमाएं चार राष्ट्रों की सीमाओं से जुड़ी हुई है? पटवार, ये 23/10/2021 को पूछा गया था। चार राष्ट्रों से जुड़ी हुई है, इसका आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। किसकी जो है चार राष्ट्रों से बिल्कुल नहीं जुड़ी हुई है, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं, बिल्कुल एक भी राष्ट्र के साथ नहीं जुड़ी। बल्कि हम बात करें तो तीन तीन राष्ट्रों से जुड़े हुए हैं, तीन तीन देशों से, जैसे सिक्किम की, ठीक है, सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की जो है सीमाएं कितने देशों से लगती है? चीन और नेपाल, उसके बाद में इसके साथ भूटान के साथ लगती है। इस प्रकार जैसे सिक्किम हो गया, फिर उसके बाद लद्दाख की सीमा लगती है, उसके बाद लगती है अरुणाचल प्रदेश की, और उसके बाद पश्चिम बंगाल की। तीन तीन देशों से क्या है? सीमा लगती है, ठीक है। आगे देखिए, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ है? कौन सा हो जाएगा? सिक्किम, अभी मैंने जस्ट आपको बताया है, ठीक है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है? किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है? तो मध्य प्रदेश की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है। देखिए हम बिहार की बात करें, ये है हमारा बिहार राज्य। उत्तर में कौन सा लगता है? उत्तर में बात करें बिहार के, उत्तर में कौन लगता है? नेपाल, नेपाल देश लगता है उत्तर में। वही बात करें दक्षिण में कौन सा लगता है? झारखंड। कौन सा? झारखंड जो है दक्षिण में लगता है। फिर हम बात करेंगे इसकी, उत्तर में कौन लगता है? पश्चिम में कौन सा लगता है? यूपी। पश्चिम में यूपी लगता है, और पूर्व की तरफ कौन सा देश लगेगा? ये अपना पश्चिम बंगाल लगेगा। तो ये लगते हैं भारत के साथ स्पर्श करते। तो इसने पूछा है मध्य प्रदेश की सीमा बिल्कुल नहीं लगती है, ठीक है। भारत में स्थल से घिरा राज्य कौन सा है? बिल्कुल स्थल से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो बिहार। कौन सा हो जाएगा? बिहार। स्थल रुद्ध राज्य कहते हैं जिन्हें। क्या होते हैं? जैसे लैंडलॉक स्टेट, वे होते हैं जो चारों ओर स्थल से घिरे होते हैं, जिनकी सीमाएं सीमाएं समुद्र से लगी होती है, ठीक है, जिनकी सीमाएं समुद्र से लगी होती है वे स्थल रुद्ध राज्य नहीं हो सकते। यानी मतलब जिनकी सीमाएं क्या है? समुद्र से नहीं लगी होती है, वो स्थल रुद्ध राज्य नहीं होते, ठीक है। और ये आपको पता है, याद रखना है, घिरा कौन सा है? बिहार है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म बताइए। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन कौन से? नेपाल के साथ में कौन कौन से राज्य लगते हैं? तो इसमें राज्यों की पहले हम चर्चा करते हैं, कौन कौन से लगते हैं। एक उत्तराखंड लगता है, ठीक है, नेपाल के साथ में। फिर हम जोड़ो को देखेंगे, पड़ोसी कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश की लगती है। किसकी? उत्तर प्रदेश की। जोड़ो उसने पूछा, जोड़े पूछे, ठीक है, यह भी बताना है हमें। उत्तर प्रदेश की लगती है, ठीक है। ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए आगे, उसके बाद लगती है अपने बिहार की, ठीक है, बिहार की लगती है। उसके बाद लगती है पश्चिम बंगाल की। किसकी? पश्चिम बंगाल की। तो ये और सिक्किम, पांच राज्यों की सीमा बिहार के साथ में इसके नेपाल के साथ में लगती है। तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? देखिए इसमें आंसर जो हो जाएगा हमारा, सिक्किम और बिहार। बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, 2 नंबर, सिक्किम और बिहार इसका आंसर हो जाएगा। देखिए भारत किस देश के साथ उत्तर में थल सीमा साझा नहीं करता है? ये है हमारा उत्तर। इसमें देखिए चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार। तो उत्तर में तो ये है ही नहीं है म्यांमार, तो ये बिल्कुल, बस मैप याद है तो अच्छी तरीके से आप अच्छी तरीके से इनको आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन। स्थिति विस्तार क्वेश्चनों को हल करने का एक ही तरीका है, जब भी आपको क्वेश्चन आए तो आप जैसे जैसे करते जाए वैसे आप भारत का बस इस प्रकार बना लीजिए, प्लस लिख लीजिए, वहां पे सीमा लिख दीजिए, आपको 100% क्वेश्चन आ जाएगा वो, ठीक है। अच्छे तरीके से कर लेना इसको। भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? अब सारे याद करने हैं आपको, एक बार इनका रट्टाफिकेशन कर लो कि म्यांमार के साथ कौन कौन से जो है राज्यों की सीमा लगती है, ठीक है। देखिए म्यांमार के साथ हम बात पहले भी कर चुके हैं, लेकिन मैं और बता देता हूँ, हमारा काम है पढ़ना और रिवीजन करना, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद म्यांमार की बात करेंगे, नागालैंड,
याद कर लेना आप साथ साथ में कौन कौन सी सीमा लगती है। नागालैंड, उसके बाद मणिपुर की, ठीक है, उसके बाद में मणिपुर की, उसके बाद मिजोरम की, ठीक है। ये सीमा क्या लगती है इनके साथ, म्यांमार के साथ लगती है। अब इसमें देखिए कि नहीं लगता है, अरुणाचल प्रदेश की लगती है, नागालैंड की लगती है, मणिपुर की लगती है और मिजोरम की लगती है। असम की जो है नेपाल के, म्यांमार के साथ सीमा बिल्कुल नहीं लगती। ये भी आपको थोड़ा याद रखना है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। ये देखो फिर इसने म्यांमार के साथ में क्वेश्चन पूछा। अभी मैंने बताया अरुणाचल प्रदेश की लगती है, मिजोरम की लगती है और मणिपुर की लगती है। त्रिपुरा की सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ में बिल्कुल नहीं लगती है। किसकी सीमा? त्रिपुरा की, ठीक है। तो इसका आंसर 3 हो गया। आगे देखिए, अब सारे सारे जितने क्वेश्चन बन रहे हैं ना, सारे के सारे डाल दिए इसमें, कोई बाहर नहीं जाएगा, हूबहू सीधा रिपीट ही होगा। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पष्ट करती है? देखिए म्यांमार के राज्य आपके याद है, तो अरुणाचल प्रदेश की लगती है, सीमा लगती है, मणिपुर की लगती है, मिजोरम की लगती है और नागालैंड की। अब इसने पूछा क्या है कि अधिकतम, यानी अधिकतम मतलब सर्वाधिक, सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है म्यांमार की? अरुणाचल प्रदेश के साथ। ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। देखिए तीन ओर से भारत का जो प्रदेश बांग्लादेश से घिरा है, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है, वो कौन सा है, कौन सा राज्य हो जाएगा? तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है, बिल्कुल वो त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। त्रिपुरा जो है तीन बांग्लादेश से घुमा है। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को शून्य रेखा कहा जाता है। ये भी याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। जीरो लाइन, जीरो लाइन किन के बीच में है? जीरो लाइन किन देश के बीच में है? मतलब स्टेट और राज्य के बीच में, देश के बीच में, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में। ये भी याद रखना है। और तीन ओर से घिरा हुआ, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? अब देखिए बांग्लादेश के साथ में किन की सीमा लगती है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ में, रटते जाना साथ साथ में, पश्चिम बंगाल। उसके बाद असम, जिसकी राजधानी दिसपुर है, राजधानी भी याद करनी है आपको ताकि हमें अच्छी तरीके से याद हो जाए। मेघालय की लगती है, ठीक है। उसके बाद सीमा लगती है त्रिपुरा की, उसके बाद में लगती है मिजोरम की। ये जो है 5 राज्य किसके साथ? बांग्लादेश की राजधानी ढाका यानी बांग्लादेश के साथ लगती है, तो इसमें नहीं मिलती है। मणिपुर की नहीं मिलती है, मेघालय की मिलती है, मिजोरम की मिलती है, त्रिपुरा की मिलती है, पश्चिम बंगाल की मिलती है, असम की मिलती है और मणिपुर की जो सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। याद रखना है आपको, मणिपुर की सीमा जो है नहीं लगती। थोड़ा सा एक लॉजिक और बताऊं मैं आपको, तो ये जो मणिपुर है ना, मणिपुर, इसकी सीमा जो एक ही देश से लगती है, किससे? बस म्यांमार से। बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। म्यांमार से ही लगती है। अब आपको याद रखना है, ठीक है। इस मणिपुर की सीमा बांग्लादेश, क्योंकि देखिए बाकी तो हमें पता लग जाता है, जब कंफ्यूज कब होते हैं, जब बांग्लादेश और म्यांमार का पूछा जाता है तब। अब इस मणिपुर की सीमा म्यांमार से ही लगती है, इसके साथ नहीं लगती है। बस याद रखना है आपको, मणिपुर को अलग कर देना जब बांग्लादेश का पूछा जाए तो, ऑप्शन में आते ही। देखिए भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से संयुक्त नहीं है, यानी संयुक्त बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? इसमें देखिए मेघालय की लगती है, त्रिपुरा की, पश्चिम बंगाल की और नागालैंड की, ठीक है। पश्चिम बंगाल की लगती है, उसके बाद त्रिपुरा की भी लगती है जो कि तीनों ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से, और इसके बाद में मेघालय की भी लगती है। और कौन सा? नागालैंड की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है, ठीक है। नागालैंड की सीमा किसके साथ लगती है? म्यांमार के साथ में लगती है। ये भी आपको में रखना है, ठीक है। आगे देखिए, भारत किसके साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रखता है? सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगता है? बांग्लादेश के साथ में। किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब थोड़ा सा देख लीजिए कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 7 पड़ोसी देश है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछता क्या जाता है, इसने पूछा कि सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश की लगती है। कितनी लगती है? 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है। वही बात करें चीन की, 2 नंबर पर लगती है। चीन की 3488 किलोमीटर भारत के साथ सीमा लगती है। फिर लगती है अपने पाकिस्तान की, कितनी लगती है? 3323, कितनी? 3323 किलोमीटर, ठीक है। कितने राज्य है पाकिस्तान के साथ में? 5 राज्य। चीन के साथ में कितने राज्य है? 5 राज्य। बांग्लादेश के साथ में कितने राज्य है? 5 राज्य। फिर लगती है म्यांमार के साथ में, फिर लगती है नेपाल के साथ में, ठीक है। फिर हम बात करेंगे नेपाल की। नेपाल के साथ में लगती है 1751 किलोमीटर
और 5 राज्य। फिर लगती है म्यांमार के साथ में 1643 किलोमीटर और 4 राज्य, ठीक है। उसके बाद आ जाता है भूटान, छोटा सा, भूटान की लगती है 699 किलोमीटर, 4 राज्य। फिर आता है अफगानिस्तान, कौन सा, अफगानिस्तान, कितनी, 106 किलोमीटर, 1 राज्य। अब 4 राज्य लगने वाले कितने देश है, म्यांमार और भूटान, 2 ही है। बाकियों के साथ में 5 लगती है और अफगानिस्तान के साथ में 1 ही राज्य है, यानी जम्मू कश्मीर पोक क्षेत्र जो आता है, लद्दाख का आसपास का क्षेत्र, ठीक है। तो ये सारी डिटेल थोड़ी सी आपको याद रखना है। और कितने देश लगभग हो जाएंगे, 5 और 5 कितने हो जाएंगे, 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 4 24, 24 और 4 28 और 1 29, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत के कितने राज्य हैं जो क्या है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है, तो कितने राज्य हो जाएंगे, 17 राज्य ही बिल्कुल क्या है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है। इसका डाटा आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है, कौन सी सबसे ज्यादा क्या करता है, स्थलीय सीमा साझा करता है, तो कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर बी का हो जाएगा हमारा बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से देश की भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगती है, भारत के साथ में सबसे छोटी किसकी हो जाएगी, तो सबसे छोटी मैंने अभी बताया आपको अफगानिस्तान की, इतनी 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर सीमा लगती है अफगानिस्तान की। याद रखना है आपको, सबसे ज्यादा बांग्लादेश की लगती है सीमा। केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं कर्नाटक और तमिलनाडु हो जाएंगे, ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है, यानी कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक अन्य भारतीय राज्यों से, जैसे अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है, जैसे ये राज्य है, तो ये कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाओं से मतलब कौन सा राज्य है जिनकी सीमा सर्वाधिक सीमा राज्यों से लगती है, तो कौन सा हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश, यूपी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, ये है यूपी। तो यूपी देखिए किसके साथ साझा करता है, यानी 9 राज्यों के साथ, किसके साथ में, ये उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है 9 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, भारतीय 9 राज्यों के साथ में, ठीक है, केंद्र शासित और 9 राज्यों के साथ में, ठीक है। केंद्र शासित और राज्य कुल मिला के दोनों 9 राज्य, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच। देखिए हिमाचल पहले आ जाएगा, हिमाचल शॉर्टकट में लिख रहा हूं, फिर उत्तराखंड, ठीक है, उसके बाद में हरियाणा, उसके बाद में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश आ गया, उसके बाद में राजस्थान, ठीक है, उसके बाद में एमपी, उसके बाद में छत्तीसगढ़, उसके बाद में झारखंड, उसके बाद में बिहार। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 राज्य जो है उत्तर प्रदेश के साथ में लगते हैं सर्वाधिक। मैकमोहन सीमा रेखा कितने भारतीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश से, अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और लेवल का क्वेश्चन है। इसने पूछा कि मैकमोहन सीमा रेखा कितने भारतीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। अब ये मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच में है, एक तो है चीन के बीच में और कौन सा देश, भारत। अब इस भारत के साथ में कौन कौन से राज्य चीन के साथ में लगते हैं, इस मैकमोहन रेखा के साथ में लगते हैं, तो कितने, 5, बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ये देखो जेल प्रेरी में पूछा गया है, इसने कितना दिमाग लगाया, तो ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 5, कौन कौन से, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और उत्तराखंड, ठीक है, और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये क्या लगते हैं, चीन के साथ सीमा लगते हैं, तो मतलब मैकमोहन सीमा रेखा के भी सीमा लगाएंगे, ठीक है, ये याद रखना है आपको। क्योंकि भारत और चीन के बीच में कौन सी मैकमोहन रेखा आपको पता है कब निर्धारित की गई थी, 1914 के अंदर, कब, 1914 के अंदर इसे निर्धारित किया गया था भारत और तिब्बत के बीच में, ठीक है, याद रखना है, शिमला समझौते के तहत, किस, शिमला शिमला समझौते के तहत 1914 में इसे जो है किया गया था, याद रखना है आपको क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये किसके नाम पर था, हेनरी मैकमोहन के नाम पर इसे रखा गया था, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन।
भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया? तो 1914 में किया गया था। ठीक है, देखिए मैकमोहन रेखा जिन देशों की सीमा बनाती है वे कौन कौन सी है? तो भारत और चीन हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना, भारत और चीन के मध्य। देखिए भारत चीन सीमा की पूर्वी सीमा क्या कहलाती है? भारत और चीन की जो सीमा है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, डोकी तामाबिल, मौरे, मैकमोहन रेखा, ढूंढ रेखा। इसका आंसर देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे मैकमोहन रेखा ही कहेंगे। ठीक है, विभाजन के समय जिस सीमा आयोग ने भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया उसके अध्यक्ष कौन थे? ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, तो सर सिरिल रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ 15 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के बीच में ये जो है स्थापित किया गया था, याद रखना है आपको। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय मानक देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? भारतीय मानक देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? तो ये गुजरता है अपने 5 राज्यों से। ठीक है, 5 राज्यों से जो है भारतीय मानक देशांतर गुजरता है। कौन कौन से है? 5 राज्य मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 5 राज्य: यूपी, उत्तर प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़, ठीक है, उसके बाद में उड़ीसा, और उसके बाद में आ जाएगा अपना आंध्र प्रदेश, एपी। ये 5 राज्य है जहां से क्या है, मानक रेखा यानी 82.5 डिग्री रेखा गुजरती है। जो पॉइंट है ना, इसका मध्य का पॉइंट कहां से गुजरता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इलाहाबाद है, स्थान कौन सा है? इलाहाबाद। ठीक है, इसका जो बीच का यानी जो रेखाएं काटती है एक दूसरे को, ये स्थान जिस प्रकार ये है ना, ये स्थान कहाँ पे है? ठीक है, भारतीय मानक समय पूर्वी देशांतर से। ठीक है, तो देशांतर रेखा की बात करें तो इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज, मिर्जापुर आदि से होकर गुजरती है, याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय मानक समय को जिस मानक रेडियम रेडियन के अनुसार निर्धारित किया जाता है वो कहां से होकर गुजरता है? वो इलाहाबाद से। ठीक है, कहां से? इलाहाबाद इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्या है भारतीय मानक समय को जिस मानक, तो ये इसका आंसर सही है, बिल्कुल इलाहाबाद हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, जबलपुर, औरंगाबाद और बेंगलुरु 3 स्थान हैं। ठीक है, इसने पूछा है कि जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच में है, यानी ये इंदौर और ये भोपाल है, इनके बीच में क्या है? जबलपुर की देशांतर रेखाएं। फिर इसने पूछा कि औरंगाबाद अक्षांश वडोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच में है, ये जैसे ये है वडोदरा और ये है पुणे, ये है औरंगाबाद। बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्त है। ठीक है, ठीक है, क्या है? दक्षिणावर्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएंगे। 2 और 3 बिल्कुल क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, देखिए जबलपुर का देशांतर रेखा की बात करें, जबलपुर की, तो जबलपुर का जो देशांतर रेखा है वो है 79 डिग्री 95 डिग्री ईस्ट की ओर। ठीक है, और इंदौर की बात करें तो इंदौर का है 76 डिग्री ईस्ट को, और भोपाल की बात करेंगे तो 77.42 डिग्री ईस्ट की ओर जो है। ठीक है, तो इसने पूछा है कि जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच में है, तो ये बीच में कहां पे आ जाएगा? ये है 76, ये 77, तो ये यहाँ पे आएगा आगे, 77, 78, 79 इस प्रकार चलेगा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा कथन। ठीक है, आगे देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? अब ये शिलांग क्या है? शिलांग कहाँ पे है? ठीक है, शिलांग, तो शिलांग मेघालय की राजधानी आपको पता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 10.38 पूर्वाह, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा स्थान कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है कौन सा स्थान? ठीक है, जबलपुर, बोकारो, पुरुलिया, भूंज। अब देखिए कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से भारत के कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, 8 राज्य की चर्चा करेंगे हम, पहले हम देख लेते हैं इनके बीच में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोकारो। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, बोकारो। ठीक है, बोकारो कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। बोकारो कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। इसने क्या पूछा कि उत्तर में स्थित है। ठीक है, उत्तर में स्थित है, बिल्कुल, तो कौन सा हो जाएगा? उत्तर में स्थित है। तो देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया,
यहाँ पे देखिए ये है कर्क रेखा, ठीक है, ये मैं कर्क रेखा है, इस पे जस्ट के नीचे कर्क रेखा एमपी आ गया, ठीक है, एमपी के बीच से गुजरती है ये, ठीक है, और झारखंड से भी गुजरती है यहाँ से, ये है झारखंड से, ठीक है, और फिर यहाँ से पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है, ये आ गया पश्चिम बंगाल, ये झारखंड आ गया अपना, और ये एमपी आ गया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे जस्ट एमपी के साथ में कौन सा है, गुजरात आ जाएगा, कौन सा, गुजरात आ जाएगा, और यहाँ पे जस्ट ये राजस्थान के दो जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरता है, ठीक है। उसके बाद में ये बांग्लादेश से जाती है, बांग्लादेश से त्रिपुरा, और त्रिपुरा से मिजोरम की ओर जाती है। अब इसने पूछा है कि स्थान कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये तो हो गया उत्तर, और ये हो गया दक्षिण। अब जो मैं स्थान बता रहा हूं, ये जबलपुर कहाँ पे है, ठीक है, ये जबलपुर कहाँ पे आ जाएगा, जबलपुर आ जाएगा, आपको स्थिति बता दें, देखिए जबलपुर है मध्य प्रदेश में, कहाँ पे है, एमपी में, बोकारो है झारखंड के अंदर, कहाँ पे है, झारखंड के अंदर, पुरुलिया है पश्चिम बंगाल के अंदर, ये पुरुलिया स्थान है, पुरुलिया जिला है, और भूंज कहाँ पे आ जाएगा, ये है गुजरात में, ठीक है। अब देखिए स्थिति हम बात करते हैं, इसने पूछा कि उत्तर में स्थित है, उत्तर में देखिए एमपी के अंदर है बोकारो, एमपी के अंदर जबलपुर है, ये नहीं आएगा, उसके बाद पुरुलिया पश्चिम बंगाल में है, ये भी नहीं आएगा, तो ये झारखंड की स्थित है यहाँ पे बोकारो, ठीक है, उत्तर के अंदर कौन सा हो जाएगा, बोकारो, बिल्कुल 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, अब देखिए थोड़ा सा हम चले, तो देखिए मिजोरम, झारखंड, त्रिपुरा और मणिपुर, इसमें हमें बताना है कि कौन सा उत्तर की ओर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तर की ओर राज्य कौन सा, तो इसमें मणि जो है मिजोरम बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये मणिपुर, ठीक है। देखिए यहाँ पे है मणिपुर, ऊपर जस्ट ऊपर है मणिपुर, इसके जस्ट नीचे कौन सा है, मिजोरम, तो मिजोरम तो कौन सा आ गया, दक्षिण में आ जाएगा, ठीक है। फिर झारखंड दिया हुआ है, तो झारखंड बिल्कुल यहाँ पे है, ठीक है, ऊपर है उत्तर में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आगे देखिए कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा से गुजरती है, तो ये मध्य प्रदेश से गुजरती है ओनली, ठीक है। आगे देखिए कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है। आगे देखिए सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी गुजरेगा, सिक्किम वाला कौन सा, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस एक से भी होकर गुजरता है, तो राजस्थान से गुजरता है, कौन सा, राजस्थान से गुजरता है, ठीक है। तो ये बस प्रश्न आपको समझ में आया। देखिए मैं थोड़ा सा मैप बनाता हूं, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार ये है हमारा भारत। अब देखिए जो राजस्थान है उसकी स्थिति यहाँ पे है, लगभग गुजरात के जस्ट साथ में है, गुजरात में कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, और यहाँ पे जस्ट में क्या है, सिक्किम है, ठीक है, यहाँ पे सिक्किम है। तो देखिए इसने पूछा है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से एक किस राज्य से होकर भी गुजरेगा, पंजाब से नहीं गुजरेगा, पंजाब ऊपर है, हिमाचल से नहीं गुजरेगा, हिमाचल भी ऊपर है, जम्मू कश्मीर तो ऊपर ही है, तो यहाँ पे सीध में कौन आ रहा है, राजस्थान है, और राजस्थान के जस्ट सीध में कौन है, सिक्किम, और यहाँ से क्या गुजर रही है, अक्षांश रेखा। समझ में आ गया क्वेश्चन, इस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, आप देख सकते हो। भारत के पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण के विस्तार में अंतर है, भारत के पूर्व पश्चिम और उत्तर, सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, 2933, और दक्षिण उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है अपने, 3214, ठीक है, 2933। अब देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 281, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसके विस्तार में अंतर है कितना, 281 का। आगे देखिए भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण हो जाएगा 3214 किलोमीटर, कितना, 3214 किलोमीटर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण। भारत की मुख्य भूमि के देशांतर 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से किन के बीच है, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर कितना हो जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर होता है, यानी 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर होता है। आगे है निम्नलिखित में से भारत के अधिकतम उत्तरी अक्षांश क्या है, अधिकतम उत्तरी अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री
6 मिनट जो है भारत का उत्तरी अक्षांश है, याद रखना है। आगे देखिए, भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है लगभग, तो 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री देश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है 30 डिग्री, याद रखना, ठीक है। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार है, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है यहाँ पे, ठीक है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का जो है अक्षांश है, और देशांतर देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। आगे देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है, तो कितना हो जाएगा, 2.4% है, ठीक है। आगे देखिए, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से तो जो है भारत की बात करेंगे तो कौन एक नंबर पर आ गया। वर्तमान की बात करेंगे तो आपसे पूछा जाए कि अगर आपको ऑप्शन में दिया जाए तो पहला है वैसे तो भारत में भारत की जनसंख्या, लेकिन 2002 में पूछा गया था, उसका जवाब भी हमें देना है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान था उस टाइम दूसरा और सातवां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां है, और वर्तमान में जो है पहला स्थान है, ये याद है, ठीक है। भारत आकार में किस प्रकार है, यानी दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये इतने टॉपिक थे, मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। इसी के साथ हमने स्पेशल एसएससी जीडी कांस्टेबल की संपूर्ण सिलेबस पर आधारित, पहली बार ऐसी होगी जो संपूर्ण सिलेबस पर आधारित ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है ये। कहीं भी देख लेना, आपको क्या मिलेंगे, 20 सीधे 20 टेस्ट, 40 टेस्ट या 50 टेस्ट मिलेंगे, उसका कोई तुक नहीं है। पूर्ण सिलेबस पढ़ोगे तो ही अच्छी तरीके से टेस्ट कर पाओगे। उसके बाद हम आपको 5 मेगा टेस्ट उपलब्ध करवाएंगे, जिससे आपको पता चल सके कि हमारी कितनी तैयारी है। हमने पूरा सिलेबस पढ़ा है, उसके बाद हमने कितना तैयारी की है, क्योंकि अब जो मैटर आ रहा है वो 80 क्वेश्चन आएंगे 160 नंबर के, और अब लगभग जो भर्ती आने वाली है वो 84,000 पदों पर भर्ती आने वाली है एसएससी जीडी की, पहली बार इतनी बड़ी। लगभग लग जाओगे जो विद्यार्थी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। मात्र 100 रुपये प्राइज है, अच्छी तरीके से पढ़ लेना सिलेबस को, और मैंने पूरा डाटा डाला हुआ है इसमें। ऑल एग्जाम इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स जनवरी से 2023 से दिसंबर 2023 तक। आप सोचते हो कि मुझे पूरे साल का करंट चाहिए, तो मंथली वाइज टेस्ट सीरीज इसमें और पीडीएफ मिलेगी 50 रुपये प्राइस। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का अच्छी तरीके से रेपिटेशन कर लीजिए, जो विद्यार्थी नहीं लिए वो ले सकते हैं। सामान्य विज्ञान की 15,000 प्लस प्रीवियस क्वेश्चन की टेस्ट भी आपको उपलब्ध करवाई है। सभी विद्यार्थी प्रताप क्लासेस का जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उसको अच्छी तरीके से पढ़ें और अच्छी तरीके से कीजिए, क्योंकि जो ही हम मैटर उपलब्ध करवाते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, और हमें पूरा छानबीन करके मॉडल पेपर हम डालते हैं कि किस प्रकार पिछले जो एग्जाम हुए थे वहां से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगामी किस प्रकार पूछे जाएंगे, वो हमने क्वेश्चन पूरा मटेरियल डाला हुआ है, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी टेस्ट को लें और अच्छे तरीके से करें। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं इसी के अगले वीडियो के साथ। मिट्टियां, भारत की मिट्टियां मैं स्पेशल टॉपिक लेकर आऊंगा, अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। मिट्टियां भारत की तैयार कर लेनी है, कल या परसों मैं वीडियो इसका देने वाला हूं, क्योंकि मैं पहले निकालने वाला हूं, उसके बाद सारे एग्जाम में निकालूंगा, उसके बाद आपको वीडियो उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत दोस्तों।